ये बात हकीकत है कि इंसान की सबसे बेहतर दोस्त होती है किताब, क्योंकि अच्छी किताबें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाती है। वहीं इमाम अली ने फरमाया कि इल्म नूर है। दूसरी जानिब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आगोश मादर से लेकर आगोश लहद तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। यानी इल्म हासिल करने की कोई उम्र मुअय्यन नहीं है। इंसान जब भी चाहे इल्म हासिल कर सकता है, और इल्म हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा है किताबों का मुतालिया। और किताबों के मुताले के लिए सबसे बेहतर मकाम होता है लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में हर शोबे की किताबें आसानी से दस्तयाब हो जाती है। ऐसी ही एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें मौजूद है। इसी लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए आज विविध विचार की टीम पहुँची है शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में, जो ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर की एक मशहूर लाइब्रेरी है। अगर हमें अपना जहन रोशन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है हम इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है किताबों का मुतालिया। किताबों के मुताले के लिए ज़रूरी है किताबों तक हमारी पहुँच। लेकिन आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किताबों से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। यही हमारी लाइल्मी का सबसे बड़ी वजह है, और इसी वजह को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम किताबों से दोस्ती करें। किताबें अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है लाइब्रेरी। आज हम इस वक्त एक ख़ूबसूरत लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका नाम है शाह इस्लामिक लाइब्रेरी, और इसके बानी हैं कारी खालिद कासमी साहब। कासमी साहब, खालिद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आप ये बताइए, कब से इस लाइब्रेरी का वजूद, कब ये कायम हुई? दिसंबर 2000 में लाइब्रेरी कायम हुई। ये मुज़फ़्फ़रनगर की बहुत ही तारीख़ी जगह है, जामा मस्जिद, और यहाँ दारुल देवबंद के क़याम के बाद इस मस्जिद में मदरसा इस्लामिया अरबिया का क़याम अमल में आया, तो हमने इस तारीख़ी जगह को लाइब्रेरी के क़याम के लिए चुना। लाइब्रेरी का मकसद आवाम के अंदर इल्म को आम करना और आवाम तक इल्म की रसाई, और आसानी के साथ में वो तमाम मौज़ूआत जिनको आवाम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी में वो एक इनकलाब ला सकते हैं, उनकी तरक्यात की मनाजिल तय करा सकते हैं, उन तमाम मौज़ूआत पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किताबें जमा की। इब्तिदा में चंद किताबें थी, चंद साथी थे, जहन में बात ये आई जो किताबें घरों पर हमारी अपनी ख़ास मुताले के लिए हैं, तो ज़ाहिर बात है उन किताबों से फ़र्द वाहिद ही इस्तिफ़ादा कर सकता है। अगर उन किताबों को किसी मरकज़ी जगह पर, किसी अवामी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ माशरे का हर फ़र्द पहुँचता हो और आसानी से उनको मुहैया करा दी जाएँ, तो यकीनन उनकी इफ़ादियत बढ़ जाएगी। तो हमने इस्लामिक कुतुब का इंतख़ाब किया, और इस्लामिक कुतुब में भी उन मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जो आदमी की ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान करीम के तराजिम और कुरान करीम की तफ़ासीर। कुरान करीम का पढ़ना और कुरान करीम का समझना यकीनन हर एक मर्द मोमिन के लिए, हर एक मुसलमान के लिए न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि हिदायत का सर चश्मा है। तो कुरान करीम के तराजिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में और हिंदी ज़बान में, सभी ज़बानों में हमने कुरान करीम के तराजिम और तफ़ासीर का इंतज़ाम किया है। उसके बाद नंबर आता है अहादीस मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तशरीह जो फरमाई है उनको अहादीस कहते हैं। अहादीस की किताबें उमूमन अरबी ज़बान में होती हैं और उलमा की ही रसाई उन तक होती है, लेकिन हमने यहाँ लाइब्रेरी में कोशिश ये की है कि कुरान करीम के बाद में अहादीस को भी हम अरबी के साथ साथ उर्दू और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ मुहैया कराएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तीनों ज़बानों में अहादीस भी मौजूद हैं। अहादीस के बाद नंबर आता है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक उम्मती को अपने नबी की ज़िंदगी को सीखना यकीनन इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके सामने नमूना होना ज़रूरी है। तो
तो हमने सीरत तय्यबा पर भी किताबें जमा की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस्लामिक मकतबा फ़िक्र हैं उन मकतबा फ़िक्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो काम किया है और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आसानी के साथ में उम्मत के सामने रखा है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबवी पर भी किताबें यहाँ रखी हैं। उसके बाद नंबर आता है मसाइल, यानी जो अहकामात इस्लाम हैं उनके जो मसाइल हैं कि हमें नमाज किस तरह पढ़नी है, रोज़ा किस तरह रखना है, हज किस तरह अदा करना है, ज़कात किस तरह देनी है, उश्र किस तरह देना है, और बिदात से कैसे बचना है, रसूमात से कैसे बचना है, और इस्लामी अहकामात पर कैसे अमल करना है, और उन सब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किताबें मौजूद हैं। उसके बाद नंबर आता है कि इस्लामी तारीख़, 1400 साल की जो इस्लामी तारीख़ है और इस्लामी तारीख़ में जो तारीख़ी शख्सियात पैदा हुई हैं जिन्होंने तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए हैं और इस्लाम के अलम को बुलंद किया है और पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीमात को फैलाया है, तो किस तरह से उनकी ज़िंदगी में क्या जद्दोजहद थी, क्या कोशिश थी, क्या उनके जज्बात थे, किस तरह से उन्होंने इस्लाम की तबलीग को आगे लेकर वो लोग बढ़े हैं, किन किन ममालिक में पहुँचे हैं, कितनी क़ुरबानियाँ दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में तारीख़ इस्लाम से मुताल्लिक़ किताबें मौजूद हैं। अच्छा, आम आदमी की पूरी रसाई है जिस हिसाब से आपने किताबों को यहाँ पर रखा है, लेकिन जिस तरीके से उर्दू ज़बान है और बाकी आपने ये भी बहुत अच्छा किया कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, तो सिर्फ़ ये कुरान के तर्जुमे हिंदी और इंग्लिश में मौजूद है या इसके अलावा बाकी किताबें तारीख़ की या हिस्ट्री जो इस्लाम की है वो भी दूसरी लैंग्वेज में है? जी, तमाम मौज़ूआत जो मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया है, तारीख़ भी हिंदी में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, मसाइल भी हिंदी में मौजूद हैं और इंग्लिश में मौजूद हैं। चूँकि हमें हमारा मकसद सिर्फ़ किसी एक लुग़त, किसी एक ज़बान की इशाअत और तरवीज नहीं है, हमारा मकसद इस्लाम की इशाअत और तरवीज है। लिहाजा हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हम ख़ास तौर पर नौजवान तबक़े को कि अगर कोई इंग्लिश दाँ हैं या हिंदी दाँ हैं या फ़ारसी दाँ हैं तो हम इसका इंतज़ार ना करें कि वो पहले अरबी सीखे उसके बाद इस्लाम सीखे। नहीं, वो इस्लाम सीखे जिस ज़बान में भी उसको इस्लाम सीखना आसान हो। इसी के साथ साथ हमने मुताले के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइब्रेरी की 22 साला तारीख़ में हमने लाइब्रेरी मुताले के लिए कोई फ़ीस नहीं ली है। हम बग़ैर फ़ीस के किताबें पढ़वाते भी हैं और घर पर भी पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। और बाज़ मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि किताब कोई साहब अगर पढ़ने के लिए ले गए और वो हमें मुहैया नहीं हो सकी तो हमने उस पर कोई अफ़सोस नहीं किया, इसलिए कि हम अपने मिशन में कामयाब बहरहाल रहे कि एक किताब यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। किताब जहाँ भी होती है इस्तिफ़ादा ही होता है, उससे फैज़ ही पहुँचता है। अच्छा, ये किताबें जो है इसके लिए काफ़ी, जिस तरह से किताबें पूरी है आपकी लाइब्रेरी में, तो काफ़ी ख़र्च आता होगा। ये फ़ाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिलती है आपको या किस तरीके से? जी बिल्कुल, हमारा जो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ एक हल्का है, जो इल्म दोस्त लोग हैं और इल्म के फ़रोग़ में, इनकी इशाअत में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि हम लिस्ट बनाकर देते हैं। जिन किताबों की लाइब्रेरी में ज़रूरत हम महसूस करते हैं तो उनकी लिस्ट बनाकर उनके हवाले कर देते हैं कि लाइब्रेरी में यहाँ इन किताबों की ज़रूरत महसूस हो रही है, आइए आप लिस्ट पकड़िए और अपने एतबार से आप ख़रीद कर लाइए और फिर लाइब्रेरी को डोनेट और हदिया कर दीजिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ही 5,500 रुपये की किताबें एक साहब ने 5,500 रुपये लाइब्रेरी में खुश होकर दिए, तो हमने उनसे रकम नहीं ली, बल्कि हमने उन 5,500 रुपये को कुतुब खाने को भेज दिया, नईमा कुतुब खाने को। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के ख़ास तौर पर जो इस्लामिक लिटरेचर था वो निकाल कर उसका बिल बनाकर यहाँ भेज दिया। बिल हमने पैसे देने वाले को दे दिया और किताबें अपने पास रख ली। अच्छा, ये सारी किताबें आपको हिंदुस्तान से ही मिल पाती है या बाहर सऊदी अरब या मिस्र, जहाँ के बड़ी लाइब्रेरी, कहीं और से भी आपको मंगवानी होती है? अभी तक हमारी लाइब्रेरी में अपने मुल्क की जो
शुदा किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काम चल रहा है। और हिंदुस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कुतुब का एक बड़ा मरकज़ है। दिल्ली है, हैदराबाद है, इसी तरह से देवबंद है, सहारनपुर है। तो ये हमारा वो हल्का है और लखनऊ है, तो ये हमारा वह हल्का है जो इस्लामी कुतुब का मरकज़ है। हमने तकरीबन सभी किताबें यहीं से मुहैया की हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए कारी खालिद कासमी साहब, जिनका कहना है कि इन किताबों का मकसद सिर्फ़ ये है यहाँ रखने का कि आम आदमी भी इन किताबों को पढ़ सके, क्योंकि उलमा हज़रात के साथ किताबों का दोस्ताना रवैया शुरू से रहा है। लेकिन बात जब अच्छी होती है तब ये इल्म जो इस्लाम का है, इस्लाम की तारीख़ या इस्लाम के मसाइल या अहकाम जब आम आदमी तक पहुँचेंगे तभी लाइब्रेरी का मकसद पूरा होगा। और इन्हीं कोशिशों के लिए कारी खालिद कासमी साहब काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी इनका यही मंसूबा है कि लाइब्रेरी के ज़रिए इस्लाम की सही मारिफत लोगों तक पहुँचे। विविध विचार के लिए मुजफ्फरनगर से कारी खालिद कासमी के साथ रईस।